डंके की चोट बातें। मैं हूं सिद्धार्थ कनन एके सिट के जरा हट के। आज मेरे साथ है भारत के सबसे कंट्रोवर्शियल इंसान हिंदुस्तानी भाव। कैसे भाव? एकदम ठीक है। हाँ, ये जो मैंने अभी कहा आपके बारे में सही कहिए भाव। क्या यह टाइटल भारत का सबसे कंट्रोवर्शियल इंसान सही है या गलत है आपके लिए? अगर करोड़ों लोगों ने इतना प्यार किया, इतना साथ दिया, एक छोटे इंसान को ये मुकाम पे लाके बेटा, तो सही इंसान हो सकता है ना। इसके लिए इतना प्यार करके इधर पहुंचा है ना। वरना आज ये सोशल मीडिया का पहला ऐसा बाप है जो खुलेआम गालियां देता है, और गाली देने वाले को कोई प्यार नहीं करता है। ये उसको प्यार कर रहे हैं जो करोड़ों लोगों की आवाज है, जो बोल नहीं पाते, उनकी आवाज में बन के खड़ा हो गया। इसके लिए मुझे प्यार करते हैं। क्या बात है भाव। पर आप मुझे बताइए, हाल ही में आपका YouTube चैनल बैन हो गया था, फिर आपका इंस्टाग्राम भी बैन हो गया था। आपको क्यों लगा कि ये दोनों जो बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं उन्होंने आपको बैन क्यों किया आपके अनुसार? यही होता है ना। आप मेरे जितने भी मेरे वीडियोस देखो, मेरा सीधा बात रहता है, नो बकवास। जो मुझे बोलना है वो मैं बोलता हूं, किसी के बाप को नहीं डरता हूं मैं। आज जो लोगों ने मेरे पे भरोसा किया, लोगों ने मुझे खड़ा किया ये बोलने के लिए कि हाँ भाऊ ये चीज़ गलत है, इसको ये तरीके से बोलना है, तो मैं वही तरीके से बोलता हूँ। मगर पांचों उंगली एक जैसी नहीं रहती है ना। हर किसी को मेरी बात पसंद आए ये सही है ना। किसी को अच्छा लगता है, किसी को नहीं अच्छा लगता है। जिसको नहीं अच्छा लगता है वो ये हरकतें करते हैं और मुझे फर्क भी नहीं पड़ता है। मगर मैं बोलूंगा, वो कंफर्म बोलूंगा, किसी के बाप को डरता नहीं मैं। तो आपको कहीं अफसोस है कि आपका इंस्टाग्राम और यूट्यूब बैन हुआ? ये तो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है, बाकी क्या है। आज करोड़ों लोगों को मालूम है कि भाऊ का अगर कितना भी अकाउंट उड़ गया तो भी भाऊ को इतना प्यार करते कि किसके ऊपर भी एक छोटा सा वीडियो भी बनाओ तो बात पूरे दुनिया तक पहुंच जाती है। तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है मुझे। इन लोग क्या होता है, सच्चाई की आवाज़ दबाना चाहते हैं और मैं वो दबने नहीं देगा। थोड़ा टाइम लगता है सच्चाई को जीतने में, मगर सच्चाई की जीत होती है ना। आप मुझे बताइए भाऊ, जब आप लोगों से पंगे लेते हैं, ठीक है, आपके अनुसार आप सही हो, ठीक है, वो अलग डिस्कशन है। क्या आपको कहीं डर नहीं लगता कि आप दिग्गजों के साथ पंगे ले रहे हैं और कहीं आपको कभी थ्रेटनिंग मैसेजेस आते हैं कि यार भाव तूने ऐसा कैसा बोला? ऐसा कुछ होता है कि नहीं? आज ना ऊपर वाले का शुक्र है, मेरे माँ की दुआ से मेरे पास सब कुछ है। अभी सब कुछ है मेरे पास, कोई करने की कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। मगर आज से 2 साल पहले एक चीज हुई थी, जो था पुलवामा अटैक। वो पुलवामा अटैक में जो मेरे 46 जवान शहीद हुए थे, तब ये हिंदुस्तान ने एक इंसान को जन्म दिया, उसका नाम रखा हिंदुस्तानी भाऊ। जो बड़े से बड़े यूट्यूबर थे जो हमारे देश के खिलाफ वो मजाक उड़ाना चालू किए थे, हमारे जवानों का मजाक उड़ाना चालू किए थे, तब से मैंने वो उनको जवाब देना चालू किया। मेरे को सोशल मीडिया क्या था तब भी नहीं मालूम था, आज भी नहीं मालूम है। आप देखो मेरे वीडियो में एडिटिंग नहीं रहता है, सीधा बात करता हूँ और अपलोड कर देता हूँ। मुझे समझता नहीं अभी भी एडिटिंग क्या करते, कैसा करते। तो क्या होता है, डर। अगर यही डर हमारे जो बड़े बड़े होके गए, जो शहीद हुए, तो उनके दिल में भी अगर ऐसा होता तो हमारा आज देश ऐसा नहीं होता ना। आप देखिए ना, बड़े से बड़े होके गए अपने इधर। ऐसा है तो हर कोई तो मुझे धमकियां, मैं अभी आपको फोन बताऊंगा मेरे इसमें कितने मुझे कॉल आते हैं, बाहर से ठेठ कॉल आते हैं कि तुझे ठोक डालेंगे करके। ISI वालों का भी धमकी आया था बीच में, जो बहुत वायरल हो गया, न्यूज़ में भी बहुत आया कि तेरे को ठोक डालेंगे, तेरे पे 10 करोड़ का इनाम रखा है। कुछ फर्क नहीं पड़ता है मेरे को। पहले भी बोला है कि कुत्ता बिल्ली का मौत नहीं मरेगा, मरेगा तो शेर के जैसा मरेगा। और ये देश के लिए एक जान कुर्बान, परवाह नहीं, देखा जाएगा जो होएगा वो। तो जब ये डेथ थ्रेट्स के कॉल्स आते हैं, लगातार आते हैं आपके पास? आप पुलिस के पास नहीं जाते हैं कंप्लेंट करने के लिए? कंप्लेंट भी किया है मैंने, उन लोग का सबका नंबर के साथ दिया है। अभी भी मेरे पास है कि बहुत सारे, अभी मेरे को अभी भी कॉल है, अभी भी उनके
वॉइस मैसेज है व्हाट्सएप पे, रोज आते, कुछ परवाह नहीं, कुत्ते भोंकते भोंकने दो, शेर देखता नहीं ऐसे लोगों को, परवाह नहीं। पर आपके परिवार में आपकी मोहतरमा है, परिवार सदस्य है, उनको ऐसा कभी होता है कि यार भाव तुमको ISI हो, ये डेथ थ्रेट आ रहा है? मेरा उनको नहीं- 12 से 13 साल का बेटा है मेरा भी, अगर वो देश के लिए अगर उसको भी कुर्बान करना पड़े तो उसको भी कुर्बान करेगा। मेरे देश से बढ़कर मेरे लिए फैमिली नहीं है, पहला मेरा देश है, बाद में सब कुछ। पर उनको ये नहीं लगता, वो नहीं आके बोलते कि भाव आप कंट्रोल करो अपने आप को? आप मेरा बेटा मेरे पे गर्व करता है कि मैं हिंदुस्तानी भाव का बेटा हूं, मेरी फैमिली मेरे पे गर्व करती है, खुशी होती है उनको, बस उससे बढ़कर क्या है मेरे लिए। भाव, बहुत से लोग कहते हैं कि यार भाव इतने गालियां बकते हैं, अश्लील शब्दों का प्रयोग करते हैं, उनको क्या कहना है आपको? देखो, आज से कुछ सालों पहले 48 यूट्यूबर थे पाकिस्तान के, जो हमारे देश के खिलाफ, हमारे देश के लोगों के खिलाफ अपना तिरंगा जलाते थे खुलेआम, और वैसे ही हमारे माँ बहनों को गंदिया गाली देते थे। आज 48 में से सिर्फ 2 यूट्यूबर बाकी है, बस बाकी के 46 लोगों ने अपना चैनल बंद कर दिया मेरे डर से। तो ये हर किसी को समझाने का तरीका है। आज वहां का पाकिस्तान का फवाद चौधरी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर, उसने अपने भारत देश का मजाक उड़ाया था, मगर उसने गालियां नहीं दी थी। मैंने उसके भाषा में अच्छी तरीके से उसको समझाया, उसने फिर से अपने देश के खिलाफ बोलना बंद कर दिया। जो तरीके से सामने वाला समझता है मैं वो तरीके से समझाता हूं। मुझे भी नहीं अच्छा लगता है किसी के माँ बहन को गाली देना, मगर वो तरीका उन लोग समझते, वो तरीके से मैं समझाता हूं, बस। बाकी मैं ये नहीं जानता हूं या ना समझना चाहता हूं कि कौन मेरे बारे में कितना अच्छा सोचता है, कौन कितना बुरा सोचता है, मुझे परवाह नहीं उसकी। मुझे जो सही लगता है वो मैं करूंगा। भाव, आप अक्षय कुमार के प्रति भी थोड़े अपसेट हुए थे, राइट? किन कारणों की वजह से? अक्षय कुमार ही नहीं, मैं वो डिबेट में बैठने वाले हर वो इंसान से नाराज था। जब कौन है, एकता कपूर हो, उसने अल्ट बालाजी में एक वेब सीरीज बनाया था जिसमें हमारे जवानों के यूनिफॉर्म का अपमान उड़ाया गया था। तब मैंने और करोड़ों लोगों ने, हिंदुस्तान के लोगों ने आवाज उठाई थी कि इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आज अगर ये मेरे देश में अगर कोई बच्चा, यूथ जनरेशन नेवी में या आर्मी में जाने का अगर एग्जाम कर रहा है या जाना चाहता है, मगर वो सीरीज देखने के बाद वो बच्चा कैसा जाएगा? तुम ये बताना चाहते हो यूथ जनरेशन को कि आज एक अपना जवान, आर्मी वाला, जब बॉर्डर पे अपनी जान की रक्षा के लिए वहां खड़ा रह रहा है, गोली खा रहा है, हाँ, और तुम उधर ये बता रहा है कि एक आर्मी वहां जाने के बाद वो उसकी पत्नी किसी अपने बॉयफ्रेंड को बुला के घर पे उसके साथ गलत करती है, उसका वर्दी पहना के, उसके यूनिफॉर्म पहना के वो फाड़ना, ये करना, ये गलत। आप क्या मैसेज देना चाहते हो आप लोगों तक? यूथ जनरेशन को क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हो आप? तो इस वजह से मैं गुस्सा था कि जो भी बड़े से बड़े फिल्म स्टार वर्दी पहन के जो देशभक्ति का पिक्चर बनाते हैं, डिबेट में बैठ के बड़े बड़े जो चिल्लाते कि हमारे आर्मी का ऐसा, हमारे आर्मी, किधर है तुम लोग? क्यों नहीं बोलते? फिर क्यों ने ऐसे बात पे उंगली उठाया आप लोगों ने? क्यों ने एक्शन किया? कोई नहीं करता है। तब कहीं ना कहीं एक ये देश में रहने वाले एक इंसान को बुरा लगता है, क्योंकि आप लोगों को बढ़ाने वाला ये हिंदुस्तान की आम जनता है। और आम जनता को आप नाराज करेंगे तो फिर कैसा होएगा? आपने अक्षय कुमार पाजी को बताया ये आमने सामने? या मैं किसी को बताया नहीं था ना कुछ, बस मैंने एक बताया था कि आज जितने भी बड़े से बड़े फिल्म स्टार लोगों ने अगर ये काम किया है, वो वर्दी पहन के काम किया है, तो वर्दी का मतलब क्या है आप समझो। आप खड़े रहो ऐसे चीज के लिए, ऑब्जेक्शन उठाओ कि कोई वो गलत तरीके से वो यूनिफॉर्म का मिसयूज ना करे। आज मेरे वजह से वो होने के बाद
मैं जब एकता कपूर के खिलाफ आवाज उठाने के बाद आज वो कानून निकला है कि आज के बाद अगर इंडस्ट्री में कोई भी फिल्म में अगर यूनिफॉर्म यूज करना है तो आपको रक्षा मंत्रालय से एनओसी लेनी पड़ेगी। अब तक नहीं निकला था ये, जब से मैंने आवाज उठाया उसके बाद ये कानून निकला, तो सही किया ना मैंने। आप मुझे बताइए, ये जो 2-3 चीजें आपने बोली है इस वक्त, आप ये बोल रहे हैं कि ये आपका बिलीफ सिस्टम है। बहुत से लोग सोशल मीडिया में आए और बोले कंगना रनौत का भी सोशल मीडिया बैन होना चाहिए, उनकी शायद बहन का भी ट्विटर पे बैन कर दिया गया अकाउंट, उनका अभी तक अकाउंट बैन नहीं हुआ है, भाव के सारे अकाउंट बैन हो गए हैं। क्या आपको क्यों लगता है ये आप ही के साथ हुआ और शायद उनके साथ नहीं? मैं एक आम इंसान है ना, एक आम इंसान है, उन लोग बड़े लोग हैं, उनकी बहुत पहचान है, उनके जो अकाउंट्स है वो बड़े बड़े जो एजेंसी है वो संभालते हैं। मेरा अकाउंट कौन संभालता है? मेरा अकाउंट मेरे को खुद संभालना पड़ता है, मैं संभालता हूँ। तो मुझे वो कुछ प्रोसीजर मालूम नहीं है कि ऐसा होने के बाद आगे क्या करा जाए क्या नहीं करा जाए, मुझे नहीं मालूम। तो ये बड़े लोग हैं, इनका अकाउंट कैसा उड़ेगा? इनके सर पे भी बहुत बड़े बड़े हाथ है, तो कैसा उड़ेगा ना, ऐसा है। कंगना रनौत पर आपकी राय? कंगना रनौत के ऊपर मेरी राय यह है कि जब उसने ये बोला कि मुझे मुंबई पीओ के जैसे लगती है, वो चीज का मुझे बहुत अफसोस हुआ कि ये मुंबई ने आपको सर पे बिठाया, ये मुंबई ने आपको हर चीज दी, गाड़ी से लेके बंगला सब कुछ दिया, और ये अब आपको पीओ के लगने लगे। तो अगर यह ऐसी बात है तो आप अपने गांव जाओ, मुंबई में मत रहो फिर। बाकी उन्होंने आवाज जो उठाया था वो सब सही था, मगर ये स्टेटमेंट मुझे बुरा लगा बस। तो अगर आपको इतना डर लगता है हमारे मुंबई से, तो इधर मत, तुम लोग की जरूरत भी नहीं किसी की, निकलो अपने अपने गांव फिर। तो आपको जो लगा इस वक्त, जो कंगना भी हाल ही में आई थी, उन्होंने सोशल मीडिया में एक वीडियो निकाला था कि उनके साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, क्योंकि उनके ऊपर भी बहुत सारे कोर्ट केसेस लगे हुए हैं, लीगल एक्शंस हो रहा है, उनको पुलिस स्टेशन जाना पड़ रहा है। देखो, आपकी आवाज उठाने के बाद आपके जिंदगी में ऐसे बहुत सारे तकलीफें आएगी। अभी कल मैं चेंबूर पुलिस स्टेशन में गया था, मुझे नोटिस आई वहाँ से, एक रिटायर आर्मी ऑफिसर को लेके आज से 8 महीने पहले मैंने एकता कपूर के खिलाफ उसको वहाँ पे एफआईआर करना था, तो मैं गया था। तो ऊपर वाले का शुक्र है कि जैसे लोगों को पता चलता है कि मैं कोई जगह पे आने वाला हूँ, वहाँ पे भीड़ हो जाती है। तो वहाँ पे जब मैं गया था, लॉकडाउन का माहौल था, तो वहाँ पे 4 से 5 हज़ार पब्लिक जम गई। तो वहाँ पे एफआईआर तो नहीं हुआ, वो आर्मी वाले का कुछ सुना तो नहीं गया, मगर हमारे पे 188 का केस बन गया। तो वो 8 महीने के बाद मुझे कल नोटिस आई, मैं पुलिस स्टेशन गया। और एक अच्छी बात यह है कि मुझे हिंदुस्तान के सारे जितने भी पुलिस कर्मी हैं मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, खास करके महाराष्ट्र के, मुंबई के पुलिस डिपार्टमेंट मुझे बहुत सपोर्ट करती है। तो मैं चेंबूर में भी गया, तो उन्होंने भी स्टेटमेंट के लिए बुलाया था, तो उन्होंने भी मेरा स्टेटमेंट लिया, उन्होंने मुझे बहुत कोऑपरेट किया। मैंने एकता कपूर के खिलाफ कोर्ट में पीएल दाखिल किया है कि इसके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं होना चाहिए, इसका जवाब मुझे मिलना चाहिए करके। तो 2 तारीख को मेरा डेट था बैंड्रा कोर्ट में, तो वहाँ पे एक्सेप्ट किया मेरा पीएल। अभी 2 तारीख होने के बाद तुरंत 4 दिन के बाद मुझे चेंबूर पुलिस स्टेशन से नोटिस आता है। तो आप समझिए, ये बड़े लोगों के बड़े खेल है, बड़े लोगों के बड़ी पहचान है। सास भी कभी बहू है ना, तो ये चलते रहता है। तो ऐसे चीज़ों से डरता नहीं मैं, जिसको जो उखाड़ना है मेरा उखाड़ लो, मुझे परवाह नहीं। आपने हाल ही में एक गाना भी निकाला था, राइट? हाँ। गाना निकालने के पीछे कारण क्या था, क्यों निकाला वो गाना आपने? ऐसे 2-3 गाने निकाले। आप कौन से गाने की मैं बात कर रहा हूं मुंबई मचांड। मुंबई मचांड, हाँ बताता हूँ। मनोज वाजपेयी जी का मैं बहुत बड़ा फैन है। उनके डायलॉग्स, जैसे कि उनका वो
एक पिक्चर है मुझे बहुत पसंद है वो पिक्चर, भीकू मात्रे वाला सत्या. सत्या भी, और एक कुठला रे तो बघत होतो आपण गाडी, गँगोस वासेपूर, मुझे बहुत पसंद है वो, बहुत पसंद है. तो बुरा इस चीज का लगा 8 महीने से 9 महीने से ये मुंबई को किसी ना किसी की नजर लगी है, नजर लगी है. कुछ ना कुछ हो रहा है, इंडस्ट्री में हो रहा है, लोगों को तकलीफ हो रही है, बहुत बहुत परेशान है मुंबई. मुंबई नहीं, पूरा हिंदुस्तान परेशान है. और आप एक गाना बनाते हो बंबई में काबा, जिसका मतलब है मुंबई बंबई में क्या है. हालांकि उन्होंने वो बनाया था कि मजदूरों के लिए, जो मजदूर आते हैं यहाँ पे, ये करते हैं कि आप मेरे यहाँ पे अपनी स्टेट में रहो, कमाओ, ये सब. मगर वहां पे एक चीज आई ना, बंबई में काबा. तो बंबई छोड़ के आप और भी कोई स्टेट का नाम ले सकते थे. गुजरात में काबा, कलकत्ता में काबा, जयपुर में काबा, राजस्थान में काबा, ये सब करते थे ना. तो बंबई में काबा, बंबई में सब कुछ बा. यहां पे आपको ये इंडस्ट्री ने बड़ा किया, ये इंडस्ट्री ने सब कुछ दिया. तो वही है बंबई. तो वो चीज का मुझे थोड़ा कुछ बुरा लगा कि आपको बंबई का नाम नहीं लेना चाहिए. और सिचुएशन ऐसी चालू है ना आज कि हर इंसान मुंबई का, आज देखो उसके घर में, परिवार में देखो, कोई काम नहीं है, नौकरी चली गई है, खाने के वांदे. आज वो मजबूर इंसान ना, जो रोड पे ये देख रहा है कि कोई खिचड़ी दे रहा है क्या, कोई चावल दे रहा है क्या, कोई गेहूं दे रहा है क्या, वो लेके बेचारा ये मुंबई में रहने वाला इंसान जा रहा है. तो कहीं ना कहीं वो दुख हुआ था मुझे. तब मैंने उसमें बताया था कि मुंबई में ये सब है, ये बताया. कुछ नाम मैं आप पर फेंकूंगा, अब बताइएगा. आप कहूंगा बिग बॉस में बहुत चीजें फेंकते हैं ना सर एक दूसरे से, जिंदगी में भी लोग भाव फेंकते हैं यार. सब लोग फेंकूंगा जमाना है भाई. सिद्धार्थ शुक्ला. सिद्धार्थ शुक्ला अच्छा इंसान है, अच्छा इंसान है. सिर्फ क्या हुआ था आपको पता है, बिग बॉस के अंदर हर इंसान अच्छा है. मगर सिर्फ क्या होता है, आप लॉकडाउन में देखो, आप आपके घर में थे, आपके पास टीवी था, फोन था, कैलेंडर था, फैमिली साथ में थी, सब कुछ था, आपको खाना जो चाहिए सब कुछ था. मगर अंदर हमारे लिए क्या था मालूम है, 1 हफ्ते का राशन मिलता था. वही 12 से 13 चेहरे, ना घड़ी, ना टीवी, ना परिवार का कुछ पता, कुछ भी नहीं रहता था. तो अंदर ना आदमी चिड़चिड़ा हो गया था, चिड़चिड़ा हर बात पे, छोटी बात पे. उसमें वो एक कमीना था बिग बॉस. बिग बॉस चाहते हैं, अरे काय को चाहते हैं, 3:30 बज गया लगता है, तो सो ना तू भी. आदमी संडास को भी गया तो आवाज आता था, सब लिविंग रूम में आ जाइए, बिग बॉस चाहते हैं. अरे आगने तो दे. तो आदमी अंदर इतना चिड़चिड़ा हो जाता है ना कि न चाह के भी ना, छोटी छोटी बात पे झगड़े होते रहते, बहुत प्रॉब्लम हो जाता है. आप आपके घर में भी थे अभी लॉकडाउन में, आप देखो कितना परेशान था. अरे मियाँ बीवी लोगों के बीच में झगड़ा होने लग गया है सर जी. फिर ऐसा है. तो कोई बुरा नहीं था, सब सही है. उसके बाद सब बाहर आए, सब हम एक दूसरे से बात करते, मिलते, सब सही, सब सही. आप और सिद्धार्थ शुक्ला दोस्त है? हाँ दोस्त है, दोस्त है. शहनाज गिल? उससे बात नहीं करता मैं. क्यों? क्या होता है, मैंने एक शायरी बताया था बिग बॉस में, आपने सुना था या नहीं मेरे को पता नहीं. ये फेम है ना, फेम टेम्पररी होता है. आज जो नाम अखबारों की सुर्खियों में है, कल वही नाम कचरे के डिब्बे में होगा. इतना गुरूर मत कर इस शोहरत का मेरे दोस्त, आज तेरी मुट्ठी में, कल किसी और के मुट्ठी में होगा. यही मैंने शहनाज को बोला था. ये शायरी क्या होता है, नया नया ड्राइवर ज्यादा हॉर्न बजाता है, ऐसा होता है. ये फेम है ना, फेम बहुत टेम्पररी होता है, बहुत संभालना पड़ता है. तो उनको फेम कुछ सर पे ज्यादा बैठ गया था, इसके वजह से थोड़ा हम बात नहीं करते एक दूसरे से. जब से आए, उससे 1-2 बार फ़ोन किया मैं, जब आया था तब उसने फ़ोन नहीं उठाया. तो फिर वो अपन इतना भी छोटा नहीं है कि बार बार किसी को मस्का लगाए. नहीं तो नहीं, बाकी सब बात करते हैं मेरे से, उसको छोड़ के. अभी भी आप शहनाज से अपसेट है? अपसेट या नहीं, क्या है मालूम है, जिसको आप बिग बॉस के अंदर अपनी बच्ची जैसा बोलते हैं, छोटी बहन जैसा बोलते हैं, और फिर उधर से आने के बाद अचानक में अपना रंग बदल लेते हैं ना, तो फिर वो लोग मेरे को पसंद नहीं.
दल बदलू नहीं पसंद। असिम रियाज, बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत अच्छा है। उस अब घर के बाहर आप लोग मिले, हाँ, बात मिला, किए? मिला मिला, बहुत अच्छा है वो। माहिरा शर्मा, मिली, वो भी मिली, बहुत अच्छी है वो भी मिली। क्या सब मिले, बात है। सब मिले। माहिरा मिली, पारस मिला, रश्मि मिली मुझे, सिद्धार्थ मिला, शेफाली मिली मेरे को, शेफाली बग्गा मिली मेरे को, आरती आती है मेरे पास। हर कोई, हर किसी से मिला हूं मैं, हर किसी से मिलता हूँ। माहिरा शर्मा को तो आपने शायद छिपकली बुलाया था। वो एक जोक था जिसके वजह से मैंने उससे अंदर बात भी किया था। क्या होता है अंदर में बोला ना आपको, बिग बॉस आपको ऐसे ऐसे टास्क देता है कि जिसके वजह से कंट्रोवर्सी और अंदर झगड़ा होना ही होना है। तो कुछ नहीं, बच्चे अपने बात करते हैं मेरे से। कुणाल कामरा, हालांकि बिग बॉस में नहीं थे, पर कुणाल कामरा कॉमेडियन। कौन है वो? नहीं जानते आप कुणाल कामरा को? बीच में फोन किया था शायद उसने एक, हाँ किया था हाँ, वो हाँ समझा मैं, कोई आया। हाँ, तो ऑब्वियसली उन्होंने आप आपसे नाखुश थे और उन्होंने आपके ट्वीट को भी शायद टैग किया और पुलिस के साथ टैग वैग किया। फिर उसने उसके बाद मेरे को कॉल किया, बोला भाऊ मैं आपका बहुत बड़ा फैन है, मैं अभी से नहीं। फिर उसने मुझे उसका और मेरा फोटो भेजा, मैं कहीं जा रहा था एयरपोर्ट पे, तो उसने मुझे रुका के फोटो खींचा था, वो भेजा, मैं आपका वेल विशर हूँ, ये हूँ। मुझे क्या है तकलीफ मालूम है, अगर कॉमेडी के नाम पे, स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पे आप किसी धर्म का मजाक उड़ा रहे हो ना, तो वो गलत है। बोलते संविधान ने हक दिया है हर किसी को बोलने का, मगर आप किसी भी धर्म का मजाक मत उड़ाओ, किसी भी धर्म के बारे में गलत मत बोलो। मगर फिर भी आप अगर ऐसा करोगे तो आपने देखा होगा अभी वो मुनव्वर फारूकी ना, ऐसे स्टार्टिंग से मजाक उड़ाया था स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पे, मगर कुछ नहीं हुआ। उनको लगता है कुछ नहीं होता है यार, क्या है, संविधान ने हक दिया। दिखा है ना अभी संविधान ने क्या हुआ इंदौर में। एक लेवल तक मजाक अच्छा लगता है। आज इंडस्ट्री में भी जो वेब सीरीज बन रहे उनको भी मैंने वार्निंग दिया है सबको कि अगर अभी धर्म का अगर मजाक उड़ाया तो वो चलने नहीं देगा, मैं किसी को नहीं छोड़ेगा फिर। हाँ, आप मुझे बताइए, अभी पॉलिटिक्स में लोग कह रहे हैं कि भाऊ ज्वाइन करने वाले हैं, ये सच है या झूठ? एकदम गलत, 1000% गलत। कोई भी अंदर का वो भावना नहीं है कि यार मैं पॉलिटिशियन बनूं? अभी तक तो नहीं, क्योंकि अगर मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन किया तो आज जो करोड़ों लोगों की जो जबान है ना, वो बंद करवा देगा ऊपर बैठा हुआ नेता। बोलेगा भाऊ बोलने का नहीं, और मैं करोड़ों लोगों का दिल नहीं तोड़ना चाहता है। जिन्होंने मेरे पे विश्वास रखा उनका मैं दिल नहीं तोड़ेगा। तो ये पॉलिटिक्स में नहीं जाएगा मैं अभी। आप बिग बॉस देख रहे हैं 14? नहीं देख रहे। तो रुबीना दिलायक के बारे में सुना है? हाँ सुना है। देख रहे हैं, उन पे आपकी राय? नहीं, मैं यानी मुश्किल से वो यूट्यूब पे कुछ आया था तब मैं देखा था। अभी वो आरशी, राखी, इजाज, इन लोग सबके अंदर झगड़े चालू है, सब चालू है। तो वो कुछ नई बात नहीं है भाई। वो बिग बॉस को ना खुशी बर्दाश्त नहीं होती अंदर 2-4 दिन का प्यार होता है, उसके बाद एक दूसरे को जो आपका रोटी बना रहा है ना, वही बेलन से आपको फेंक के मारता है। ऐसा है। तो इस साल कोई प्रेडिक्शन है कौन जीतेगा बिग बॉस? नहीं, कुछ भी नहीं मालूम मेरे को, कुछ नहीं है, कुछ नहीं मालूम। हाल ही में आपकी मोहतरमा ने कहा था कि बहुत सारे आपके परिवार के सदस्य हैं जो इंटरव्यूज दे रहे हैं, आपके नाम लेके कमेंट्स दे रहे हैं वगैरह वगैरह। उन्होंने कहा कि हमारे परिवार बड़ा छोटा परिवार है, बाकी लोग हमारे रिलेटिव्स हैं नहीं। उस पर क्या कहना है आपको? क्या होता है मालूम है, जब आपका नाम होता है ना तो फिर रिश्ते भी वैसे ही बनते हैं, और जब आपका नाम खराब होता है तो खुद के रिश्ते छोड़ के भाग जाते हैं। तो चलते रहता है, ये दुनिया है, तो ध्यान नहीं देने का। पहला चलता था कि रास्ते पे जो कुत्ते भौंकते तो उनके ऊपर पत्थर मत मारो। आज नहीं वैसा करने का। आज जेब में 200 रुपये का बिस्किट लेके निकलने का। कुत्ते भौंकेंगे ना तो एक एक बिस्किट फेंकने का। ऐसा है, ये दुनिया है, चलते रहता है। इन लोग का टेंशन नहीं लेता मैं। बहुत सारे लोग ये है जो कहते हैं, एक है जो कहते हैं हम बहुत प्यार करते हैं हिंदुस्तानी भाव के साथ, और एक सेगमेंट है
जो बहुत खिलाफ है हिंदुस्तानी भाव के। मैं बोलता हूं ना आपको कि जरूरी नहीं ना कि हर कोई मेरे बात से सहमत हो। वो उनकी सोच है, ये मेरी सोच है। मैं जो भी करता हूं मेरे दिल से करता हूं, दिमाग से नहीं करता है, दिल से करता हूं। जो भी बोलता हूं वो दिल से बोलता हूं मैं। भाव, मैंने नोटिस किया इस कॉन्वर्जेशन में आपने एक बार भी गाली इस्तेमाल नहीं की। मैंने 1.5 महीना बिग बॉस में भी गाली नहीं दी। बहुत लोगों ने मुझे बोला क्या रे भाऊ, अंदर तो तू कुछ किया नहीं। वो मेरे हिंदुस्तान के बच्चे थे, अंदर जो आए थे, मेरे दुश्मन नहीं थे। वो किसी की बहन बेटी सब कुछ था। उन लोगों ने क्या किया था, मेरे देश के खिलाफ थोड़ी बोला था, या मेरे देश के लोगों को थोड़ी बोला था, खुद मेरे देश के लोग थे। तो मैं क्यों गाली दूँ किसी को? मेरे को नहीं पसंद है किसी को गाली देना। 1.5 महीना एक गाली नहीं निकाला था मैं। क्यों गाली करूँ यार, क्यों किसी को गाली दूँ मैं? जबरदस्ती मैं तो उनको देता हूँ जो मेरे देश के खिलाफ बोलते हैं, मेरे देश से गद्दारी करते हैं, उनको बोलता हूँ मैं। मेरे औरों से मेरा क्या लेना देना है यार, मैं क्यों गाली दूँ किसी को भी? भाव, थैंक यू कि आप मेरे शो पर आए। बड़ी ईमानदारी के साथ फिर से आपने बहुत दिल से बातें की। पर गाड़ी में बैठ के जो आप गाली वाली देखते हो, गाड़ी क्या आपका स्पेशल लकी चार्म है क्या? माने गाड़ी में बैठ के कुछ हो जाता है क्या आपको? वो पहला वीडियो मैंने बनाया था ना, तो ऐसे ही बैठा था मैं, तो मैंने वो देखा था यार ऐसा ऐसा हो गया, मजाक उड़ा रहे। तो मैंने एक छोटा सा, तब ना मेरे को फेसबुक नहीं मालूम, यूट्यूब नहीं मालूम, इंस्टाग्राम नहीं मालूम, कुछ नहीं। तो मैं टिकटॉक पे ना वो वीडियो बनाया था। तो टिकटॉक पे कुछ 15-16 सेकंड की वीडियो रहते थे वो टिकटॉक भी साला क्या करता था मालूम है, जैसे मैं डालता था ना डिलीट कर देता था। और मैंने वो वीडियो बनाया और कुछ टाइम के बाद वही निकल वाला वो इतना फेमस हो गया वो कि मुझे कोई सेंड करने चालू किया। बोलता भाऊ ये बहुत वीडियो वायरल हो गया करके। तो बहुत लोगों ने मेरे ऐसे, आप जैसे दोस्तों ने ये बोला कि भाऊ आप ये फेसबुक पे भी डाल सकते हो, इंस्टाग्राम आता है, यूट्यूब आता है, उसके ऊपर आप बड़े वीडियो बना सकते हो। बोला अच्छा। तो फिर उन लोग ने मुझे वो बना के दिया। मुझे कुछ भी नहीं मालूम था, आज भी नहीं मालूम। मैं आप बोले ना मुझे कि आपका अकाउंट चला जाता है, मुझे नहीं मालूम ना कि कैसा उनको बताया जाता है, मेल भेजा जाता है, कुछ नहीं मालूम। उड़ाया, जा लेके जा, बोलता हूँ क्या करूँ मैं पहली फुर्सत में लेके जा चल। हिंदुस्तानी भाव, मैं हूं सिद्धार्थ कनन। नमस्कार इंडिया, जय हिंद। सिद्धार्थ कनन का यूट्यूब चैनल जरूर देखना। बहुत अच्छे इंसान है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों तक अच्छी बातें पहुंचाते हैं। जय हिंद।